पूरे पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करें, जिसके अंदर स्पेसिफिकली बात करें तो डिवीजन की और फैक्टराइजेशन की। ठीक है, तो पहले डिवीजन से स्टार्ट करें अगर हम, तो अपने पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। ये अपने पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, जिसको मुझे डिवाइड करना है g ऑफ x से, जिसकी वैल्यू हमारे पास है x माइनस 4। अगर मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है, पहला काम हमारे पास क्या होता है कि इनको ना अरेंज करो किस तरीके से कि जो मैक्सिमम पावर है हाईएस्ट डिग्री वाला वो पहले होना चाहिए, फिर कम पावर वाला, और उसके बाद ऐसे करके डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स के अकॉर्डिंगली हम चलाते जाएंगे। ये बात ठीक है। उसके बाद ऐसे ही जिससे हमें डिवाइड करना है वो भी इसी पैटर्न में होना चाहिए कि पहले जो वेरिएबल है मैक्सिमम डिग्री वाला हो, उसके बाद फिर कम वाला। ये ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में अरेंज्ड है, इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दिख रहा है। तो अब हम इसको सीधा डिवाइड करना शुरू करते हैं। अपने पास है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय, हमने इसको डिवाइड किया x माइनस 4 से। अब हमारा टारगेट क्या होता है बेटा, मेन हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है, इन दोनों पे, इसके आगे वाली टर्म्स पे नहीं। अब मुझे अगर x को 2x³ बनाना है तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 2x³ बने? पहला तो 2 ही चाहिए, और यहाँ इसकी पावर 1 है, इसको 3 बनाना है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बनेगी बात। अगर मैंने x माइनस 4 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बनेगा, 2x³ माइनस 8x स्क्वायर बनेगा कि नहीं? लिख दो यहाँ पे, क्योंकि देखो मैं अकेले को तो मल्टीप्लाई कर भी नहीं सकता, मेरे को तो पूरे इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, अपने पास बना 2x³ माइनस 8x स्क्वायर, डन। और यहाँ पे अब साइन चेंज करा, क्योंकि माइनस करते होते हैं डिवाइड में, जैसे नॉर्मल डिवाइड में हम ऐसे ही करते हैं ना। अब मैंने जब इसको आपस में माइनस किया, ये कैंसिल आउट, और ये प्लस और प्लस क्या बनेंगे, ये देखो ये वाला प्लस और ये वाला प्लस। इस माइनस को नहीं देखना क्योंकि साइन चेंज हो चुका है माइनस करने के बाद ना, ब्रैकेट ओपन की तरह। तो अब जब इनको हमने सॉल्व किया, प्लस और प्लस क्या बन गया, 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, अब वापस से अपना काम क्या आ गया बच्चे, हमें किस पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ 9x स्क्वायर पे और x पे। ठीक है, तो x को अगर मुझे क्या बनाना है 9x स्क्वायर, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, प्लस 9x से, तो क्या बनेगा 9x स्क्वायर, और माइनस 4 को उससे मल्टीप्लाई किया तो 9 4 जार 36x। क्लियर है, माइनस 4 इंटू 9x माइनस 36। साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। क्लियर है, ये कैंसिल आउट हो गए, और माइनस प्लस माइनस, 36 में से अगर 7 गया, 36 में से 7 गया तो कितना आ गया, 29x। साइन किसका, बड़े वाले का। और एक और चीज फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, हम इस साइन को मेन कंसीडर करेंगे, उससे पहले वाले को नहीं। वो रीजन समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि जैसे हम माइनस करते हैं तो वो ब्रैकेट ओपन होने के बाद वाले साइन है जो हमने इनके अंदर लिखे हैं। अब 29 के बाद हमारे पास क्या बच गया, प्लस 4। अब मुझे 29 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 29 से मल्टीप्लाई, तो ये बना 29x माइनस 4 इंटू 29, जो भी हमारे पास आएगा क्या आएगा, 29 टाइम्स 4, 9 4 जार 36, 4 2 जार 8, 9 10 11, 116 माइनस 116। साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गए, और ये प्लस 4 प्लस 116 120, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब ना इसी में देखो बच्चे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। अपने पास क्वेश्चन है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, और हमारे पास यहाँ पॉलिनोमियल है टू पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x, so that it leaves a remainder 10, so that it leaves a remainder 10 when divided by x माइनस 2। ये अपने पास क्वेश्चन है भाई सीधा सा। तो यहां पर अब देखो डिवाइड करना है x माइनस 2 से, बट इन्होंने बोला व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट इट लीव्स द रिमाइंडर 10। तो हम क्या करें ऐसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन है सीधा डिवीजन का ही,
हमें क्या करना है, पहले सीधा डिवाइड करते हैं और हमें उस वैल्यू को, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, क्योंकि इन्होंने बोला व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट इट लीव्स द रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। तो हम रिमाइंडर को 10 के साथ इक्वेट करके देखते हैं क्या बनेगा। तो अपने पास क्वेश्चन है 2x³ minus 3x² minus 8x, and when it is divided by x minus 2, तो क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2x² से, तो ये क्या बनेगा 2x³ माइनस 2 इंटू 2x² माइनस 2 इंटू 2, 2 2 ज़र 4 x² माइनस 4x²। ओके, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े वाले का तो क्या है x² माइनस 8x। अब x को x² बनाना है तो प्लस x से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बना x² माइनस 2x, साइन चेंज, क्लियर, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े का 6x, क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर इन्होंने क्या बोला कि रिमाइंडर शुड बी 10, पहली बात तो और सॉल्व करते हैं। देखो x को अगर मुझे 6 माइनस 6 बनाना है तो मैं माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ, माइनस 6x बन जाएगा। तो x इंटू माइनस 6 माइनस 6x माइनस 2 इंटू माइनस 6 कितना आया, प्लस 12 आया कि नहीं। अब इनको अगर मैं माइनस करूंगा, साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट, और ये क्या बच गया माइनस 12। अब मैं माइनस 12, अपना तो आंसर ऐसा नहीं था, इन्होंने क्या बोला था, व्हाट शुड बी एडेड सो दैट रिमाइंडर बिकेम्स 10। अब -12 में मैं क्या ऐसा नंबर ऐड करूं कि ये 10 बन जाता, यही बात हुई। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 22, तो वी हैव टू ऐड 22 टू दिस पॉलिनोमियल so that it leaves the remainder 10 when divided by x minus 2। बात समझ में आई है, पक्का, ठीक है। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमने क्या किया, हमें बोला गया था कि what must be added to the polynomial, तो इसमें हमें करना क्या था, added to the polynomial so that it leaves the remainder 10 when divided by x minus 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो अपना पॉलिनोमियल था इसको मैं x माइनस 2 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड किया, रिमाइंडर आया -12, बट क्वेश्चन में क्या था, इट शुड लीव्स रिमाइंडर 10, तो 10 मतलब मेरे पास जो -12 था, मैंने कहा लेट y बी एडेड टू -12 सो एज टू गेट 10, y की वैल्यू निकाली यहाँ से 22, तो हमारे पास आंसर आ गया, 22 इज द नंबर विच हैज टू बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो एज टू गेट द रिमाइंडर 10। डन है ये। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कहूं कि हमें सीधा सीधा रिमाइंडर निकालना होता, तो हम रिमाइंडर और किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक अपने पास मेथड है कि अगर मुझे 2x² प्लस x, सॉरी क्वेश्चन है हमारे पास 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो रिमाइंडर कितना निकले। तो हमारे पास एक मेथड क्या होता है, जिससे डिवाइड करना उसे 0 कर देते हैं, इक्वल टू 0, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं इसे, और x की वैल्यू निकल गई है 2, और इसको 2 को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हम इसके अंदर p ऑफ 2 सब्सटीट्यूट कर दिया सीधा सीधा, और हम जब सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स 2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स 2, ये हमने किया, तो ये कितना निकल गया, 2 का क्यूब 8, 8 2 ज़र 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़र 12 माइनस 8 2 ज़र 16, ये कैंसिल आउट हुआ, तो देखो ध्यान से रिमाइंडर सेम वही आया है जो पहले आया था। तो अगर सिर्फ रिमाइंडर पूछा जाए, डिवीजन के लिए ना बोला जाए, तो हमारे पास एक ही मेथड होता है जिससे हम डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। और अगर अब इस क्वेश्चन में ऊपर वाले को पूरे क्वेश्चन को ऊपर वाले की तरह सॉल्व करें, तो व्हाट शुड बी एडेड टू द नंबर सो एज टू गेट द रिमाइंडर 10, तो हम क्या करेंगे, इसी में y ऐड किया, इट शुड बी इक्वल्स टू 10, और y की वैल्यू यहां से 22, आंसर निकल जाएगा। समझ में आई बात।